स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 6 न्याय। इस चैप्टर का हमने ग्रामर कर चुके हैं। अब चैप्टर करते हैं। चैप्टर एक स्टोरी के रूप में है, तो इस स्टोरी को हम ध्यान से सुनते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर आपको ध्यान से स्टोरी सुनोगे तो ही अपने आप लिखना आएगा। मैं कुछ आंसर देने वाली हूँ, कुछ आंसर आपको अपने आप लिखने हैं। कहानी सुनिए ध्यान। न्याय मीन्स जस्टिस। इस कहानी में चातुरी की बात है, यानी बुद्धि की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते ही वक्त अपने सोने मोहर यानी गोल्डन कॉइन जो होते हैं, गिनी जिसे कहते हैं, सोना मोहर, वो अशरफी जिसे कहते हैं, वो मित्र के यहाँ छोड़ आता है तेल के डिब्बे में छुपा कर। क्योंकि तेल का रंग सोने का होता है, सोने यानी गोल्डन होता है, और सोने का रंग गोल्डन होता है, दोनों का कलर सेम होता है, तो नजर आता नहीं है, इसलिए छुपाता तेल के अंदर है। यात्रा से वापस आते वक्त वह अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है, यानी जो काजी होता है उससे फरियाद करता है। और अंत में हसन नाम का एक लड़का बुद्धि से, चतुराई से, सच्चा न्याय अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलाने में करता है। इस तरह की ये बुद्धिमत्ता की और न्याय की कहानी है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोना मोहरें इकट्ठी हो गई, यानी जमा हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा करने का निश्चय किया। चूंकि यह वह अकेला था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 5 सोना मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई सोना मोहरें डालकर तेल भरकर अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। किसके घर गया? वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, ये तेल का घड़ा मैं आपके घर रखना चाहता हूँ, मक्का से वापस लौटूंगा तब यहीं से ले जाऊंगा। वाजिद ने कहा, तहखाने की चाबी देते हुए कहा, जाओ अपना घड़ा तहखाने यानी तहखाना में स्टोर रूम वहां रख कर आओ और वापस लौटो तब उसी स्थान से ले लेना। अली ख्वाजा घड़ा लेकर घड़ा रखकर यात्रा करने निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी, यानी भोजन समारंभ था। तरह तरह के पकवान बनते थे। तेल खत्म हो गया, रात का समय था। वाजिद की बीबी का सिर खुजलाने लगी। वाजिद की बीबी सिर खुजलाने लगी। अब क्या करे? तेल घड़े के याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने से रखे घड़े का तेल लेकर आओ और समय आने पर बाजार खुल जाएगा, तब हम उसमें तेल डालकर वापस घड़ा रख देंगे। आज रात तो वापस आ जाएगा नहीं और तेल मांगेगा नहीं। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े के तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 5 सोना मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा दिया। तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल खरीदा और घड़े में भरकर जैसा सील किया था वैसा सील करके ख्वाजा अली के आने तक उस घड़े को उसी जगह पर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का से यात्रा करके वापस आए। घर आने पर सामान रखकर सीधा वाजिद के घर गया। अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो पैरों तले यानी उसकी जमीन से, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो, ऐसा उसने महसूस किया, क्योंकि तेल के नीचे जो सोना मोहरें उसने छिपाई थी वो थी नहीं। वो सिर पकड़कर बैठकर अफसोस करने लगा, क्योंकि घड़े में एक भी सोना मोहर नहीं थी। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्या किया जाए? अपने मित्र को ऐसा धोखेबाज सीधे सीधे मुंह पर कहना अच्छी बात, इसीलिए वह उल्टे पांव वाजिद के वापस उसके घर गया और अपनी मुहर मांगने लगा। वाजिद ने कहा, सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आपने रखा था। मैंने उसे हाथ भी लगाया नहीं। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोना मोहर थी? यानी वो झूठा था। उसने सीधे सीधे उसी पर आरोप लगा दिया। दोनों मित्रों में कहासुनी यानी बातूनी झगड़ा हो गया। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। इसमें से कुछ लोगों ने कहा कि आप ख्वाजा से कहा कि आप काजी के पास जाओ, यानी राजा के पास, वजीर के पास जाओ, वो आपको न्याय जरूर देगा, आपका झगड़ा मिटा देगा।
ख्वाजा अपनी काजी के अदालत में गया और वो अपनी बात रखी। पक्के सबूत के अभाव के कारण वहाँ निराश लौटा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की, यानी काजी ने कोई मदद न की, तब खलीफा के पास गया और खलीफा के पास जाकर यानी राजा के पास जाकर उसने न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले यानी सारी बात पर ध्यान से सुना, समझा और सोचा और एक सप्ताह का समय मांगा, यानी 1 वीक का समय मांगा। सुनवाई के बाद ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया, यानी पूरे गांव के अंदर, आसपास के गांव में भी सब लोग जानने लगे। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे, यानी राजा एक गरीब व्यक्ति बनकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने एक लड़कों को न्यायालय यानी अदालत खेलते हुए देखा। वह छिपकर उसका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है यानी जज बना है वह बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, यानी सही तरीका न्याय का जो अपना रहा है वो सही है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया, उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारे खेल देखा, यानी तुम जो खेल रहे थे नाटक वो मैंने देखा, बहुत समझदार हो, कल तुम हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित यानी हाजिर हो गए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों में के झगड़े का किस्सा सुनाओ और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें सुनी। फिर उसने तेलियों को बुलाया, क्योंकि पहले के ज़माने में तेल निकालने की कोई फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, वो बैल के ज़रिए घानी हुआ करती थी। घानी का तेल यानी बैल पूरा दिन घूमता रहता और दाने पिसते थे और उसी से तेल निकलता, यानी ऐसे तेलियों को, तेल बेचने वाले को तेली कहा जाता है। तो तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उसे कहा, आप इस घड़े का तेल जांचिए यानी परखिए और बताइए कि ये तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी तेल को देखा, सूंघा और चखा, क्योंकि खाने लायक तेल जो होता है, खाने का तेल, उसकी सुगंध भी बहुत मीठी होती है और कच्चा भी खाया जाता है। फिर अपना निर्णय बताया, घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हजूर मैं तो 6 महीने पहले गया था, यानी ये तेल ताज़ा है और ये जो तेल छोड़ गया था वो 6 महीने पुराना था। यह साबित हो गया कि ये तेल ताज़ा है। तेल खरीदा गया है। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता यानी हकीकत का पता चल गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, आप अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकालिए, आप उन्हें वापस दे दीजिए। और चोरी और विश्वासघात यानी आपने चोरी की है, अपने मित्र के साथ दगा किया है, विश्वासघात किया है, उसको धोखा दिया है, इसकी सजा आपको मिलेगी अपराध के बदले। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया और खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ यानी बुद्धि की तारीफ की और न्याय की भूरी यानी सब ने दिल से वाह की, यानी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब मीनिंग दिया है, अपील, निवेदन, अफवाह, कमी, जांच, तपास, तहखाना, जमी के नीचे बना कमरा, तेली, तेल निकालने वाला, पुरस्कार, इनाम, भूरी यानी खूब सारी, मोहर, सिक्का, वास्तविकता, सच्चाई, हकीकत, विश्वासघात, धोखा, शब्द, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सच्चा भुगतना, दंड भुगतना, सचमुच समझदारी। अब मुहावरे दिए, सिर खुजलाना यानी सोचना समझ न पाना, पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी आघात लगना, बहुत दुख महसूस करना, कहा सुनी होना, बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश होना, निराश होना। फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए। अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छिपाई थी? क्योंकि तेल का रंग और सोने का रंग एक होता है। मित्र के साथ हमेशा कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा और सच्चा। और वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? इसका आंसर आपको अपने आप लिखना है। फिर नीचे दिए कुछ क्वेश्चन आंसर।
उसके आंसर आपको चैप्टर में से ढूंढकर लिखने हैं। फिर नेक्स्ट, कौन किसे कहता है? यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखना चाहता हूँ। अली ख्वाजा वाजिद से। आप अपना घड़ा तहखाने में छोड़ाइए। वाजिद अली ख्वाजा से। आप काजी की अदालत में चाहिए। लोग अली ख्वाजा से। आप इस घड़े की जांच कीजिए। हसन तेलियो से। हजूर में 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अली ख्वाजा खलीफा से। इस तरह आपको ये पूरा चैप्टर करना है और आंसर उसके ढूंढने हैं और लिखने हैं।